काम करती मेरे साथ में वचन निकालिए। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 3 का 1 पढ़िए। हाँ हाँ, सर्प धूर्त था, यानी सांप के अंदर शैतान समाया और एक धूर्त प्राणी बन गया। जिसके भीतर शैतान समाता है वो एक धूर्त इंसान बन जाता है। ये पहचान होती है कि शैतान समाया है। और जब शैतान समा जाता है व्यक्ति धूर्त हो जाता है। जब शैतान आपके अंदर समाता है आप धूर्त बन जाते हैं। शैतान धूर्त बनाता है। क्या बनाता है शैतान? शैतान आपको धूर्त बनाता है। धूर्त का मतलब मां को धोखा देना, हो कहीं बता रहे हो कहीं। हालेलुया। ऐसा ही बनाता है शैतान कि आप सच ना बोलें। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? शैतान धोखेबाज है और धोखेबाज बनाता है। जैसा आपका मित्र होगा आप वैसे इंसान बनेंगे। अगर यीशु आपका मित्र है वो आपको सत्य की ओर लेके चलेगा, वो आपको वचन के अंदर लेके चलेगा और वो आपको मजबूत करेगा और आपको प्रकाशन से भर देगा। हालेलुया। आपको गहरा गंभीर होना पड़ेगा। आपको सारे काम सोच समझ के करने पड़ेंगे। हर चीजों का रिजल्ट आपको पहले सोचना पड़ेगा। आपको दूर से देखना पड़ेगा कौन सी चीज मुझे तबाह करने आ रही है और पहले ही अंदाजा लगाना पड़ेगा कि उसे मैं कैसे निपटना है। अब देखिए यहां पर आता है सर्प, आता है सांप, और वो धूर्त है। क्यों धूर्त है? क्योंकि उसमें शैतान समा गया। और जब शैतान समाता है व्यक्ति अपनों को ही नाश करता है, अपनों को बर्बाद करता है। शैतान समाता है तो सबसे पहले व्यक्ति अपनों को नाश करता है। यही आज का वचन है कि आप जानते हैं आपको जो बताया जा रहा है वो सच में सही है, या आपको जो अभी इन्हीं दिनों में आपके साथ जो वर्ड आपके साथ जिंदगी में जुड़ रहे हैं या फोन पे या मैसेज में जो कुछ भी आप जुड़ रहे हैं, क्या वो जो जुड़ रहा है वो सही है या गलत है? वो आपको पहचान करनी है। हाय हेलो जो दे रहा है वो सही है या गलत है, ये आपको पहचान करनी पड़ेगी। इसका प्रकाशन क्या है, उसके जीवन का लेवल क्या है, वो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये परमेश्वर की ओर से दिया गया है या कोई और ही आत्मा है। ये आपको पहचान, क्योंकि अगर परमेश्वर की ओर से आत्मा है आपको बहुत ऊपर लेके जाएंगे। अगर परमेश्वर की ओर से वो आत्मा नहीं है तो आपको बहुत नीचे तक लेके जाएंगे। और वो हर एक के साथ जुड़ते हैं। आप आत्माओं के जगत में रहते हैं और आप जानते हैं आपके पास दोनों तरह के लोग मिलते हैं। आप किसकी ओर है? आप किसके साथ हैं? आपकी बातें किसके साथ है? आप कौन सी आवाज रोज सुन रहे हैं अपने अंदर? कौन सी आवाज रोज ले रहे हैं? वो आपको कुछ बनाना चाहते हैं, अच्छा या बुरा। हालेलुया। वो आपको बनाना चाहते हैं या तो ईमानदार या तो, हालेलुया, हो सकते आपके मित्र हो जहां आप काम करते हैं, हो सकता आपके पड़ोस में, हो सकता आप जहां भी रहते हो वहां पे आपको पहचानना पड़ेगा जो मेरे आसपास का जीवन है ये किस प्रकार का है और आसपास के लोग मुझसे जो मेरे करीब हैं वो किस प्रकार के हैं। ये आपको जानना पड़ेगा। नहीं जानोगे भेद कैसे करोगे? और जब भेद ही नहीं करोगे तो धोखा खाओगे। इसलिए ध्यान से सुनिए, जो हर कोई अच्छी बात करता है और किया है तो हो सकता है आप पहचानी हो परमेश्वर की ओर से ना भी हो, क्योंकि यहाँ पे सांप अच्छी बातें कर रहा था। हव्वा के लिए बहुत अच्छी बातें थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे हव्वा के लिए बहुत फायदेमंद है वो सांप। अब आप पहचान जाइए आपके पास कौन आ रहा है, कैसी बातें कर रहा है ना, और क्या चीज आपके अंदर डाला जा रहा है, वो आपको पहचानना पड़ेगा। पढ़िए आगे। स्त्री से कहा, देखिए बीज रहा था, बोल रहा था, क्योंकि उसे पता है बोलेंगे। जैसे आप कहीं चले जाओगे, बसों में आ जाते हैं और बोलते हैं पेट खराब है, ये खाओ वो खाओ, पता नहीं उसमें कुछ दाना प्रचार कर देंगे, बिक जाता है। और इतने माहिर प्रचारक हैं कि मिट्टी बेच दें, कि उन्हें पता है वर्ड काम करता है और एक बार अंदर गया वर्ड हलचल मचाएगा, कुछ तो करेगा। प्रचार में जान होनी चाहिए। इस पृथ्वी के ऊपर बोलना सबसे बड़ी कला है। बोलना सबसे बड़ी कला है। और देखिए जो इस पृथ्वी पर बोलने की कला या तो पवित्र आत्मा से ना, या तो दुष्ट की आत्मा से।
दुष्ट की आत्मा से, ये कर देंगे वो कर देंगे, करते कुछ भी नहीं। हालेलुया। और प्रचार कितना सुहावना। अगर पूछोगे इस वक्त किस नेता का प्रचार अच्छा, आपको बता दिया जाएगा, पर तू सच नहीं है उसमें एक रत्ती भर, परंतु प्रचार में फेमस है। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा चीज है बोलने की कला। हालेलुया। बोलने की कला से ना लोग कार्य करते हैं, बोलने की कला से दुकानदार, आओ जी बैठो भाई, पानी पिला इनको, चलो। अब उसको पता है कुछ लेके ही जाना है ऐसे। बोलने की कला समझ में आ रहा है? बहुत सारी पत्नियां यहां पे पति के दिल पे राज करती क्योंकि उनको बोलने की कला है, बहुत यहां से निकल चुकी हैं क्योंकि बोलने की तमीज नहीं है। समझ में आ रहा है? हालेलुया। आप अपने वर्ड से लोगों में जगह बनाते हो या तो जगह खो देते हो। हालेलुया। आपके बोल में इतनी पावर है कि झगड़ा भी करा दे, और इतनी पावर है झगड़ा। वचन में लिखा है थोड़े से वर्ड में पूरे वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक बला है जो आग लगाती है, आग लगाती है। फांसी पे चढ़ जाता है बंदा मिनट में, खुद को गले में लगा लटक जाता है। क्यों? किसी ने कुछ बोल दिया। आमीन। हालेलुया। आपको देखना होगा कि ये मुझे मारने के लिए वर्ड है या मुझे जीवन देने के लिए है। अगर मारने के लिए तो बच निकलो। हो सकता है किसी को इस्तेमाल कर रहा हो तुम्हें खराब करने के लिए कि तुम फांसी लटको, तुम्हें समझना है, नहीं तो लटक ही जाओगे किसी दिन। होते ना ऐसे, गर्मी दिखाएंगे, मैं ही मर जानी है, रस्सियां ढूंढते हैं, घर और दरवाजा बंद कर लेंगे। काफी है, शैतान को पता है ये मरेगा पक्का, पक्का ये मरेगा, क्योंकि इसको चोट लगती है, दरवाजा बंद होता है। और आज दरवाजा बंद किया, आज सोच विचार कर मरूं कि ना मरूं, क्या करूं। शैतान कहेगा मर मर, ठीक है। एक दिन ऐसा भी दरवाजा बंद हुआ, शैतान पूरी साहब तू कहती तो है मरती तो है नहीं, क्या सोचेंगे लोग, मर। उस दिन आखिरी दिन होगा। क्या समझा आपने? हालेलुया। आपको पहचानना पड़ेगा कि मारने वाला आ रहा है, बचाने वाला वर्ड, जीवन देने वाला या नाश करने वाला वर्ड है, वो आपको पहचान करना है। क्योंकि कुछ वर्ड आपको तबाह करना चाहते हैं, कुछ वर्ड आपको मारना चाहते हैं, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको फांसी तक ले जाना चाहते हैं, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपका तलाक करवाना चाहते हैं। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं संगति जरूरी है। इससे फायदा या नुकसान है तोल करते हैं, और बुरा है तो उसको छोड़ते हैं, जैसे मैसेज डिलीट करते हैं, पहले देखते हैं। ऐसा ना हो कि अच्छी चीज़ें भी डिलीट कर दिया। कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में जल्दीबाजी में शैतान ने अच्छी चीज़ें डिलीट करवा दी, उनके लाइफ से अच्छे लोग निकल गए। डिलीट करना था कुछ और डिलीट कर दिया कुछ और, चुनाव गलत कर दिया, क्योंकि चुनना नहीं आया। समझे? औरत किसके लिए बनाई गई? आदमी के लिए बनाई गई। बाइबल पढ़े बगैर कोई नहीं जानता कि मुझे पति के साथ कैसा रहना है। जब तक बाइबल नहीं पढ़ते उनको नहीं पता है, क्योंकि जिसने बनाया है वही बताएगा किस लिए बनाया हूं। अगर उसी के साथ नहीं बैठना है तो वो औरत कभी नहीं समझेगी कि मेरा घरवाला कौन है। सुनिए, पति की बुराई करने से अच्छा उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि वो आपके घर को छुड़ाने वाला और आपके घर को आगे ले जाने वाला इंजन है। उसकी जितना बुराई करोगे ना उतना ही तुम्हारा घाटा है, वो कैसा भी है। हाँ, उसके लिए प्रार्थना करो। अगर सही नहीं है तो उसके लिए प्रार्थना करो, केवल प्रार्थना, और परमेश्वर के सामने रखो, और उसका अपमान मत करो हर किसी के सामने, उसे नीचा मत दिखाओ। बहुत सारी औरतें इतने आत्मिक बनेंगे, पति को नहते बाइबल नहीं पढ़ता तू, मैं आत्मिक करता है, जा बैठ जा चर्च में, गुरु बन दी है। वो कभी नहीं तुमसे सीखेगा, लाजमी तुम सिखा के देखना, उल्टा ही जवाब देगा तुमको। उल्टा जवाब देता है ना बहन, जितना वो करेगा फिर, क्योंकि तुम उसका गुरु कभी नहीं बन सकती। वो परमेश्वर का महिमा है, परमेश्वर ने उसको अपने स्वरूप में बनाया, और तुम प्रार्थना करोगे परमेश्वर उसकी बुद्धि देगा, उसको बुद्धि खोलेगा। और जो इसे अपने घर में बदतमीजी करती हो, अपना अधिकार खो देती हैं, अपना पद खो देती हैं, दिल में जगह खो देती हैं, क्योंकि बोलती बहुत ज्यादा है। हालेलुया। तो समझ में आ रहा है क्या मेरी बातें? ठीक लगे तो ले लेना, काम की है।
हालेलुया। जितना शांत रहोगे, चुप रहोगे, उतना ही तुम्हारा इज्जत बढ़ेगा, तुम्हारा नाम बढ़ेगा, तुम भली पत्नी कहलाओगे। और जितना एक बोल दिया और तुम चार जिद में आकर के ऐसे सोए हो, ऐसे पीछे पड़े रहो, फिर वो बाहर भागेगा। बाइबल बताती है चिढ़ने वाली स्त्री के साथ रहने से जंगल में रहना, तो बेचारों को इधर जंगल कहीं मिलता नहीं, इसलिए चाय की दुकान पे क्योंकि घर में एक चिढ़ने वाली औरत है, झगड़ालू औरत है, लड़ाई करने वाली औरत है। ठीक है, तो